हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे स्कॉर्पियंस आज? आई होप यू आर फाइन, हैप्पी एंड इन पॉजिटिव एनर्जीज। चलिए हम रीडिंग शुरू करने से पहले मैं फिर थोड़ा सा आपको एक आज का आफ्टर माय हीलिंग सेशन के बाद जो मेरे को एक मैसेज लगा कि आई शुड टेल यू, तो मैं बताना चाहूँगी इन शॉर्ट ब्रीफिंग में एक छोटी सी एक स्टोरी बना के थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, बिकॉज उसके बिना आप शायद मैं आपको बता ना पाऊँ, समझ नहीं पाओगे आप। और एक मेरे पास रीडिंग्स जो आज आई थी उसके अकॉर्डिंग भी मैंने थोड़ा उस चीज़ को निकाल के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए हम लोग क्या है, हम इंसान हैं, सब इंसान एक जैसे ही हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि स्कॉर्पियन है, टॉरस है, लिब्रा है, सेजिटेरियस, कोई भी है, सब है एक इंसान। कहते हैं मनुष्य जी एक ही है, आदमी एक ही होता है। लेकिन ठीक है, हम अपनी ज़ोडिएक साइंस को, इन चीज़ों को, प्लैनेट्स को, इन चीज़ों को मानते हैं और इन चीज़ों को लेके चल रहे हो आप। बट मैं एक साधारण मनुष्य की बात कर रही हूँ, जो हम लोग पैदा होते हैं, एक मनुष्य है। अब ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के हम एक नाम दे देते हैं, एक ए है एक बी है, राइट। अब क्या है, ए को क्या चाहिए? ए को चाहिए, ए अकेला है, उसके पास कोई नहीं है, उसके रिश्ते नाते भी इतने अच्छे नहीं हैं, उसके घर वालों भी इतने ज़्यादा उनके करीब नहीं है, या तो उनके या बेचारे नहीं उसके साथ कुछ ऐसा है कि इकट्ठे रह रहे हैं, और वो अकेला है, वो लोनली है बहुत ज़्यादा। और उसे क्या चाहिए? वो बाहर देख रहा है। क्या होता है कि हम लोग खड़े हैं यहाँ, हम कहाँ देखते हैं? हम बाहर ही तो देखते हैं। हमारी नज़र जाती है लोगों पे बाहर, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ होती है, हम अंदर की तरफ तो करते ही नहीं हैं। अपनी तरफ कौन देखता है? अपनी तरफ तो देखते सिर्फ हम अपना आईना देखते हैं, हम लग कैसे रहे हैं कि दूसरों को कैसे लगेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा हम अपने अंदर झांकने की कभी कोशिश नहीं करते कि हम है क्या। हमें देखना बाहर, ए देख रहा बाहर, बिकॉज वो अकेला है, उसे चाहिए एक, वो देखता है यार वो देखो उसके पास कितना अच्छा उसकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो कितने अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं, वो कितने अच्छे बहन भाई हैं, कितना अच्छा ये है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ढूंढेगा? और वो जो अकेला है वो रिश्ता ढूंढेगा एक, वो रिश्ता वो हो सकता है या तो रिलेशनशिप का होगा, या कोई एक फ्रेंड का ऐसा रिलेशन होगा कि एक मेरे को अच्छा दोस्त मिल जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसे अपने रिश्तों में ढूंढना शुरू कर देगा, कोई ऐसा हो जो मेरे करीब आ जाए, वो उस चीज़ की तलाश में है, राइट। दूसरा वाला जो है वो पैसे की तलाश में, उसके पास रिश्ते तो हैं लेकिन उसको चाहिए पैसा। उसको है कि मुझे भाई पैसा चाहिए, मुझे पैसा बनाना है। पैसे से वो, क्योंकि उसको दिख रहे हैं बाहर पैसे वाले लोग, क्योंकि उसके पास लोनलीनेस नहीं है, उसके पास है उसके साथ अपने लोग, तो उसको चाहिए पैसा। वो पैसे वालों को देखता है, उसके दिल को होता है यार मैं कब बनाऊंगा, मुझे भी ये करना है, मैं तो ये करके रहूंगा, लोग बोलते हैं ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा। तो वो पैसे की भूख, इधर प्यार की भूख, रिलेशनशिप की भूख, राइट। अब दोनों की डिमांड एक ही है, मतलब कि किसी चीज़ को, बाहर वाली प्रकृति में से कोई चीज़ को लेना, राइट। उन्होंने कुछ नहीं उसका देखा कि लेने के बाद क्या होना है क्या नहीं होना है, बस उनको लगता है ये मिलने के बाद हम खुश हैं, हमारी लाइफ सेटिस्फाइड है, जो हमें चाहिए मिल गया, बस दैट्स द एंड। ये अपना एंड पॉइंट लेके चल रहे हैं, राइट। अब वैसे अब रिलेशनशिप वाले को मिल गया, सपोज करो उसे अपना एक बॉयफ्रेंड मिल गया, ये गर्लफ्रेंड मिल गई, रिश्ता मिल गया। आपने देखते साथ हेलो हाय किया, गले मिले, बस मिल गया, आपको लगा यार इसके जैसा कोई हो नहीं सकता। आपने ज़्यादा सोच विचार उस पर करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि आप अकेले थे, आप अकेले थे, आप तो ढूंढ ही रहे थे। अब मिला है कोई तो उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे ना। आपको तो चाहिए था, जो चाहिए था आ गया, अब उसके साथ चलते जाएंगे, आप सोचेंगे कि बस ये आ गया, मेरी ज़िंदगी बन गई, राइट। इधर से पैसे वाले को, चलो उसने थोड़ा सा कहीं पैसा लगाया, किसी के कहने पे यहाँ लगा दे भाई तेरे को ये पैसा मिलेगा, और उसको तो पैसा मिल गया, उसने लगाई कुछ इन्वेस्टमेंट की, छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा पैसा आया। अब क्या हुआ दोनों में? अब दोनों में यही बात होगी। अब ये चाहता, इसके अंदर एक चीज़ आ गई, जो मैंने चाहा मिल गया, इसको भी मिल गया। अब इसके अंदर एक, अब डर आने शुरू हो गए। अब ये डर क्या आने शुरू हो गए? डर ये शुरू हो गए आने, यार ये कहीं मेरे हाथ से चली ना जाए, ये मुझे छोड़ ना दे। या गर्ल सोच रही है भैया मेरा रिश्ता, मेरे को इतनी मुश्किल से लड़का मेरा फ्रेंड बना है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, ये कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए। पैसे वाले को अपना डर हो गया, यार ये थोड़े से जो पैसे कमाए हैं, इससे पहले कि ये पैसे ही मेरे खर्च हो जाएं या कुछ हो जाए, मैं क्यों ना इस पैसे से और पैसा बनाऊं, राइट। एक और देखते देखते एक डर ने जगह ले ली आपके अंदर। अब उस डर ने आपको और ज़्यादा वो मोटिवेट कर दिया, इतना ज़्यादा कि भाई इस डर से भी निकलना तो पड़ेगा हमें, अब तो कुछ और करना पड़ेगा आगे चल के। जो रिलेशनशिप वाले थे वो तो चलो रिलेशनशिप में या तो आ गए, यानी कि एक दूसरे के साथ शादी होगी, चलो सेटल हो गए, कुछ ऐसा आ गया, तो भी अगर वो रिलेशनशिप वाले रिलेशनशिप पे नहीं आए तो भी दर्द आ गया एक साथ में।
इनके पास भी जो पैसा था लगाया, पैसा लगाया, डूब गया तो भी, नहीं डूबा तो भी दर्द आ गया, राइट। पहले भूख थी कुछ पाने की, फिर आई उसके साथ मिला जब वो डर आया, डर के साथ एक दर्द आ गया। दर्द क्या है? अगर रिलेशनशिप बना, आपने कुछ नहीं सोचा, 2 स्टेजेस क्रॉस होगी आपकी, आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या हुआ, उनकी, उस इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिशें, आपकी कुछ अपनी थी, आपने मांगा था जो आपको तो वही चाहिए था, पर अगले ने क्या चाहना था उस वक्त, उसको उसने वो चीज़ बताई नहीं आपको, या वो उस वक्त उसको भी नहीं पता थी। उसकी चीज़ें बढ़ती गई, आपकी चीज़ें खराब होती गई, दर्द, आपको पेन आना शुरू हो गया। यार मैंने तो इससे प्यार मांगा था, प्यार के बदले में ये क्या मिल रहा है मुझे, दर्द आ गया। इस पैसे वाले को अगर संतुष्टि आ जाती वहीं पे कि यार थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा आया ना, खुश हूँ भाई, अब नहीं मैंने कुछ करना और, लेकिन नहीं, वो भूख बढ़ गई, भूख बढ़ गई, नहीं इसी से और बनाऊंगा, वो डर आ गया एक अंदर, जो वो डर आया, वो डर ने उसकी भूख बढ़ा दी। नहीं यार थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर लेगा ना, फिर डर खत्म हो जाएगा, ये फिर तो चलो थोड़ा बहुत चला भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अब उस डर ने उसको वो पैसा कहीं और लगाने पे मजबूर कर दिया। उसने लगाया, घाटा आ गया, वो पैसा जो था, बनाया भी था उसने, वो भी गया गया। यहाँ पे क्या आ गया, पेन, दर्द। तो क्या हुआ, ये सब चीज़ें आपने ले ली जिनकी आपने कोई डिमांड नहीं की थी, जिनके लिए आप खोजने नहीं निकले थे, क्योंकि दोनों इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकले थे, जो वो चाहते थे, जो उन्होंने दृष्टि से, अपनी दृष्टि से दुनिया को देखा ना, उसको पाने के लिए वो निकले थे कि हमें, मेरे को एक रिश्ता चाहिए, मेरे को इतना सा पैसा चाहिए, बस निकले तो इस चीज़ के लिए थे। निकलते निकलते वो देखो कहाँ पहुँच गए, हार के जाके, दर्द ने उनको जब आप सबको जकड़ लिया, फिर वो क्या होता है वहाँ पे, फिर वो बिल्कुल बेबस होकर बैठ जाते हैं। फिर उनके अंदर इतना एक स्ट्रेंथ, क्योंकि लगाई इन्होंने आउटर स्ट्रेंथ, आउटर वर्ल्ड में, आउटर चीज़ों के लिए, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। करना तो अपने लिए कुछ चाहते थे, लेकिन अपने को कुछ मिला ही नहीं। ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, ज़ीरो पे फिर वापस आ गए। अब ये जो शून्य ज़ीरो है ना, पहले वाला ज़ीरो इतना दर्द नहीं दे रहा था, अकेले थे, नहीं था दर्द इतना, पैसा थोड़ा था, नहीं था दर्द इतना। अब आने के बाद जो गया ना, आने के बाद जो पेन आया ना, वो शून्य पे आ जाने का दर्द जो ना, वो लोगों को इतना नीचे कर देता है, फिर वो अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाते। और मैं स्कॉर्पियंस को ये कहती हूँ, जब वो शून्य से शून्य में आ जाते हैं ना, तब वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को जो लोग जान लेते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग अपने अंदर नहीं झांक के देखते। मैंने पहले भी कहा था, आत्मविलोकन करना, आत्मविलोकन एक प्रोसेस है टुवर्ड्स आत्मज्ञान, राइट। अगर हम अपने अंदर अपनी चीज़ों को झांकना जिस दिन शुरू कर देंगे ना, तो ये 3 प्रोसेस से, इनसे तो आप डेफिनेटली बच जाओगे, राइट। अगर आपने स्टार्टिंग में अपने ऊपर ही वर्क करना शुरू कर देते हो, तो आपको क्या पता चलता है, आपकी क्या खामियां हैं, आपकी कौन सी अच्छी आदतें जो आपको आगे ले के जा सकती हैं, कौन सी बुरी आदतें जो आपको पीछे ले जाती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए हैं जो आपको बेचैन करती हैं और अननेसेसरी हैं, जिनके लिए हमें बेचैनी लेनी नहीं है, हम छोड़ सकते हैं, कौन सी चीज़ें वो हैं। मतलब हर चीज़ का आप एनालाइज करके अपने आप को एक अच्छे बुरे में डाल के एक बार देख सकते हो, कहाँ पे आपको लिमिट्स लगानी है, कहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो वो चीज़ों पे, हर चीज़ पे जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, जब आप निकल के जब चीज़ों पे अपने इनर वर्क से, अब इनर वर्क से आते थे, जब अपने इनर वर्क पे जब इंसान आता है ना, फिर इंसान को ऑटोमेटिकली कहती हूँ ज्ञान की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के बिना तुम फिर आगे चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपने खुद ने अपनी अपनी डायसेक्शन कहते हैं खुद ही कर ली, और ज्ञान का कोई है ही नहीं आपके अंदर, कोई एक छोटा सा भी एक चिन्ह भी नहीं है, फिर तो अपनी डायसेक्शन तो क्या करेगा इंसान, वो खुद वैसा ही एक और इंसान खड़ा कर देगा डायसेक्ट करके। तो इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप का अंदर का चेंज जो करना है, वो थ्रू ज्ञान कर लो। थ्रू ज्ञान के विजडम की तरफ जाओगे, नॉलेज जितनी लोगे आत्मज्ञान की, तो आपको पता चलेगा हम कहाँ पे आके क्या चीज़ों के लिए भाग दौड़ करते हैं, क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, हार के होनी किस लिए करते, किस लिए हम करते, उनके लिए, दूसरे के लिए। अपने लिए तो कुछ भी नहीं होता, मैंने किया उसके लिए किया, उसने किया उसके लिए, उस करते करते, और ज़िंदगी आपकी एक कहते हैं ना, एक गधे की तरह कह लो, घोड़े की तरह भागी जा रहे हो, अननेसेसरी कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं एक्सपेक्टेशंस कम, ठीक है, पेशेंस ज़्यादा, और भूख कम रखो अपनी। जितना आप किसी के पीछे दौड़ोगे नहीं ना, उतने शांति से जियोगे, और जिस चीज़ को चाहिए ना, वो खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी।
पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, आ जाएगा। प्यार के पीछे भागना छोड़ दो, आ जाएगा अपने आप। जिसके पीछे भागोगे ना वो तुम्हें भगाएगा बहुत, ये याद रख लेना। सो बैठ जाओ, शांति से बैठ के सोचो, सोचने के बाद अपने ऊपर वर्क करने के बाद इन चीज़ों से में आगे बढ़ो। जब इस तरह करके जब बढ़ोगे ना, फिर आप जो नई चीज़ बन के निकलोगे ना, जब तब फिर जाके ये ए और बी खड़े होंगे ना दुनिया में, दुनिया को देखने में, इनकी नज़र बदल जाएगी। 100% मैं कहती हूँ। वो फिर सोचेंगे यार हम हैं तो वही, मैं भी वही हूँ, प्यार देख रहा हूँ, रिश्ता देख रहा हूँ, ये कहेगा मैं भी वही हूँ, पैसा देख रहा हूँ, लेकिन हमारे थॉट्स, हमारी चीज़ें इतनी बदल कैसे गई, नज़रिया बदल गया। अब प्यार को देख रहे हो, आपका नज़रिया बदल गया। भी अगले बंदे को बोलना मेरे को तो सिर्फ ये प्यार चाहिए, इसके बदले में अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तुझे दे कुछ नहीं सकता, तूने आना है, प्यार है तो आ, नहीं आना ना आ। तेरे आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। फिर अगर वो आपका होगा, आपके पास रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। पैसे में आपकी लिमिट इतनी बन जाएगी, आपको होगा यार मैंने इतना लगाया, मेरे पास ये आ गया, मैं खुश हूँ, इसी से ही मैं आगे थोड़ा 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 बूंद बूंद करके भी डालता जाऊँगा ना, मैं कर लूँगा। किसी ने आपको आगे आगे बोला ना, अरे यार तू क्या है ये बूंद बूंद ये सिक्के सुक्कों पे लगा हुआ है, अरे यहाँ पे तू इतना कर, तेरे को ये मिलेगा। आप मन में पता क्या कहोगे, चल हट परे हट, तूने, तेरे ज्ञान से मैं आगे चला था और मेरी इतनी बुरी हालत हुई थी। अब तो आप खुद ही उसके कहते हैं ना, उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करोगे ऐसे इंसान को। अपनी उन चीज़ों पे आ जाओ। जिस दिन आपकी ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, समझ लीजिए आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। दैट इज़ टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर सक्सेस, हैप्पीनेस, राइट। वो एबंडेंस होगी आपकी। चलिए पैरो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। एनीवेज, आज की रीडिंग जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है। जिस दिन आपको मिली डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई मैसेज उस दिन आपको रिलेट करेगा, इसलिए आपको मिली है। चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। बॉल है सन बॉल, दैट इज़ माई रेकी हीलिंग बॉल, जिसको मैं डेली यूज़ करती हूँ। इस पर थोड़ी देर के लिए फोकस कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। चलिए स्कॉर्पियंस के आज की सिचुएशन देखते हैं। आज मेरे स्कॉर्पियंस क्या कर रहे हैं, उनकी सिचुएशंस में क्या चेंजेस आई हैं। चलिए स्कॉर्पियंस के सिचुएशन देखते हैं आज की क्या है। कल से तो आई थिंक सो, आई फील समथिंग समहाउ, कुछ तो चेंज आप में डेफिनेटली कहीं हुआ है। लेट्स सी क्या है नया। ओके, स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ पावर कार्ड आया एक आपके लिए, डिवाइन कार्ड। दैट इज़ द वेरी बेस्ट पार्ट। आई एम सेइंग ना, कुछ जिन चीज़ों को लेके आपने पीछे की चीज़ों से लेसन्स ले लिया है, कुछ समझ आ गया आपको, तो ये मैं कह सकती हूँ अब आपके पास ऐसी पावर आ चुकी है जिसमें कहते हैं ना ज़ीरो से भी हीरो बनने की, राइट। दैट इज़ समथिंग समहाउ यू हैव चेंज योर सेल्फ। आपने अपने आप को इतना बदल लिया, अपने थॉट्स को बदल लिया, अपनी चीज़ों को एक जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना और बहुत कम लिमिट्स कर लेनी, तो उन चीज़ों को, और ये चीज़ों ने आपके अंदर एक स्ट्रेंथ और पावर दी है, ऐसी स्ट्रेंथ पावर कि अब आप अपने आने वाले हर चीज़ के लिए रेडी हो। आई मीन
यू नॉट वरीड अबाउट एनी चैलेंजेस, यू नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। फियर डर निकल गया आपके अंदर से, वो फियर डर निकलना, आपके अंदर पावर आना, ये सिचुएशन दिख रही है मेरे स्कॉर्पियंस की, कुछ लोगों की हैं। डेट इज समहाउ वेरी गुड। सेलिब्रेशंस हैं, कुछ बहुत अच्छा हैपनिंग हो रहा है। कोई किसी की वेडिंग है, कहीं वेडिंग पे आप जा रहे हो किसी की, या आपके घर में कोई वेडिंग, कोई पार्टी हो सकती है, कोई रीयूनियन हो सकता है, कोई आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे मिलने वाला है, मिला है, आपको उस चीज़ की खुशी हुई है, समथिंग कुछ ऐसा लग रहा है आपके घर में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आई है, उसकी दिख रहा है मुझे सिचुएशंस में या समझ। यहाँ पे स्कॉर्पियंस कुछ क्यों फिर खड़े हुए हैं थोड़ा सा, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव साइन है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। आपकी ज़िंदगी का जो कहते हैं ये वो पहलू दिखाता है कि आपने काफ़ी टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशंस को क्रॉस किया है, अभी रिसेंटली क्रॉस होके अब आगे बढ़े हो, रियलिटी वर्ल्ड में आ गए हो। जिसको आप रियलिटी पहले समझ रहे थे ना, वो रियलिटी नहीं है, अब आप रियलिटी वर्ल्ड में आए हो। और लेकिन जो अब रियलिटी वर्ल्ड में आए हो, यही असली दुनिया है। अब इसमें जब आप कदम से चलोगे ना, तो आपको ये सक्सेस देगा। राइट नाउ आप उसी चीज़ पे हो, क्योंकि अब आपने कुछ अलग जान लिया, जिसकी वजह से अब आप वेटिंग एक स्टेज में हो कि अब मैंने अलग हर चीज़ पहचान ली है। अब मैं देखता हूँ मेरे को इस चीज़ से मेरे को क्या चीज़ का मिलने का है। कहते हैं ना, आपको ये भी अंदर से पता चल रहा है अब मैं जो कर रहा हूँ इससे मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब उस वेटिंग एनर्जी में हो, उस अच्छा लेने की एनर्जी में। समथिंग दैट्स अ वेरी गुड नाइस कार्ड। या सन का कार्ड, इतना लकी कार्ड आज ये आया, दैट्स वेरी नाइस साइन। समहाउ बहुत सी हैप्पीनेस, बहुत सी खुशियाँ, मतलब कि एक रियलाइजेशन आप लोगों को हो चुका है। यहाँ पे भी मेरे को वो आया है कार्ड, एक चीज़ का रियलाइजेशन कुछ स्कॉर्पियंस को हो चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है। तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छी सिचुएशंस जो आप करेंगे। इसमें भी बहुत ही अच्छा कार्ड आया, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। अब आपके अंदर एक एक जो आपके अंदर मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एक छोटा सा मैसेज दिया, छोटा सा कह लो चाहे बड़ा कह लो, बट उस मैसेज में वही चीज़ थी। जिस दिन आप उस शून्य से शून्य में आ जाते हो ना, तब आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि उसके बाद आप ये देख लिया बाहर, अब अंदर देखें क्या है। जिस दिन अंदर झांकना शुरू कर दोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी, ये एनर्जीज आनी शुरू हो जाएंगी, ये पावर आपको, स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी, ये सेलिब्रेशन आपकी हो जाएगी। तब आपको लगेगा यस, असली जीवन में मैं अब तक किया, किन चीज़ों के पीछे क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, अब ये है असली जिससे मुझे इतनी खुशी मिल रही है। यार अभी तो कुछ किया भी नहीं, इतनी खुशी मिल रही है। अब उन चीज़ों की आपके पास एक ऐसी अथॉरिटी, पावर आ गई है कि अब आप रूल कर सकते हो हर चीज़ को। अब आप कहते हो ना, किसी के कोई आपको इमोशंस में बहा नहीं सकता। जैसे होता है ना कि कहते हैं कि इमोशंस आए, किसी ने इसको इमोशंस से कैरिड अवे हो गया, यार उसके इमोशंस थे, मैं ही कैरिड अवे हो गया उसके इमोशंस में। अब आप वो नहीं हो, अब आप वो नहीं हो। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको इमोशंस में बहा नहीं सकता। अब आपने हर चीज़ का कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। दिस इज़ द गुड साइन। ये अच्छा कार्ड सिचुएशन दिख रही है मेरे स्कॉर्पियंस की। हाँ, मेरे को बहुत खुशी होती है कि डेली अगर मैं थोड़ा मैसेज देती हूँ आपको, स्कॉर्पियंस की एनर्जीज में चेंजेस आती हैं जब, तो मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ पे इसलिए शायद स्टार्टिंग के मैसेज में मुझे थोड़ा, आज मॉर्निंग में जब हीलिंग भी की, मुझे नज़र आया स्कॉर्पियंस जो कुछ इस चीज़ में है अभी, वो भी कोशिश में लगे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियंस, यू कैन डू इट, आई नो। ये वो स्कॉर्पियंस हैं, सिचुएशन दिख रही है, जो अपनी चीज़ों को, ऑब्स्टेकल्स को, अपने ऑब्स्टेकल्स के अपने दिमाग के अंदर जो मन में इतनी चीज़ें लेके और इतना दुखी परेशान होके अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ को, और वो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ जानना शुरू किया, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी चीज़ों को हटाने के उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं दिख रही है। वो उसी के अंदर ही इधर उधर घूमी जा रहे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। अब उन्होंने जो चीज़ें उनको दिखने नहीं दे रही ना, उन चीज़ों को उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स स्कॉर्पियंस यू आर डूइंग। जो चीज़ें आपको अभी सर्व नहीं करती हैं, प्लीज़ थ्रो देम आउट, थ्रो देम आउट ऑफ योर बकेट, कि वो आपके लिए अब सर्व नहीं करती हैं, दे आर ऑफ नो यूज़ टू यू। आपको वो आपके रास्ते से हटा रही हैं, आपके रास्ते को दिखने नहीं दे रही है, हटाना तो दूर की बात है। ये क्लैरिटी वाले मोड में जो आ गए हैं स्कॉर्पियंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। करते रहिएगा, डेफिनेटली आप भी उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। ये देख, यहाँ पे भी वही चीज़ है, या स्टिल हैप्पीनेस कार्ड। या कुछ स्कॉर्पियंस, वही मैं कह रही हूँ, जो ये एनर्जी को, अपनी अंदर की पुरानी यादों को हटा के, पीछे करके हर चीज़ को, अब उस चीज़ में लाइटन अप हो रहे हैं। वही कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको जो आपके पुराने जो बैड सिचुएशंस थी, आपके पीछे जो भी कुछ हुआ था, वो एंड अप हो चुका है।
दैट इज़ कम्प्लीटली एंडिंग क्या, ख़त्म हो गई है वो चीज़। तो कुछ स्कॉर्पियंस जो मेरे हैं यहाँ पे जो अभी इस चैनल में जुड़े होंगे तो उनकी चीज़ों में वो सब चीज़ क्लैरिटी की उनके सामने आ चुकी है। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, या पीछे मेरे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब वो पेन को लेने की उनको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। ये मेरी वो एनर्जी स्कॉर्पियंस की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू स्कॉर्पियंस। आज आप इस चीज़ों में आए हैं, देखिए हैप्पीनेस के साथ फिर से वही ना, कुछ तो ऐसा आ ही जाता है। समहाउ इल्यूजन्स आ रहे हैं, ये मैं आपको एक साइन दे रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना। आप बहुत सी अच्छी एनर्जी में आए हो, अभी बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जो अभी कहते हैं कि स्ट्रेस या उस चीज़ में चल रहे थे, काफ़ी सी चीज़ों में पीछे कुछ वो हो रहा था। आपने क्लियर करना, जैसे होता ना एक शीशा है गंदा है साफ़ करना, आपने वो सफाई शुरू कर दी हुई, साफ़ भी हो गया, अब शीशा वो चमकने लग गया है। लेकिन अब शीशे चमकने के बाद अगर आपको ये इल्यूजन्स दिखने लग गए ना कि अब मैं आपके पास रास्ते आ गए 2-3, अब आपको ये हो रहा है यार ये यहाँ पे सोच के चलिएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको तब स्टार्टिंग में जब मैसेज दिया बताया ना, इनर स्ट्रेंथ, इनर अपनी एबिलिटीज़ को पहचानिए, अपनी असली पावर को पहचानिए, हर चीज़ को सोच के उस ज्ञान से आगे बढ़िएगा तक सो डैट आप सही डिसीजन ले पाएँ, गलत डिसीजन ना लें, फिर से दोबारा ऑफ साइकिल ना शुरू हो आपका, राइट। सो थिंक, टेक योर टाइम, पेशेंस, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं अपने स्कॉर्पियंस के मन की स्थिति देखना चाहूँगी। मेरे स्कॉर्पियंस के मन में क्या चल रहा है, मन में कहाँ पे जगह पे क्या चीज़ अटकी हुई है अभी आपके मन में जो आपको थोड़ी परेशान कर रही होगी। क्योंकि कार्ड तो एक परेशानी वाला जो आया है, इमोशन से हट रहे हो ठीक है, बट जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मन में क्या आ रहा है, क्या हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको तंग कर रही है। चलिए दो तीन कार्ड आना चाह रही हैं ओवरलैपिंग में, बट मैं नहीं ले रही, एक ही ले लेती हूँ बिकॉज दो तीन है। कन्फ्यूजन्स नहीं मैं क्रिएट करना चाहती स्कॉर्पियंस के मन में, because I am here to give you the clarity as far as I will try my best to give it to you, right? चलिए क्या कहते हैं आपके मन की स्थिति। देखिए मैंने कहा था ना ओवरलैपिंग लेना नहीं चाहती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो आपको ज़्यादा, बट एक ओवरलैपिंग का कार्ड आ ही गया, तो वी विल कंसिडर दिस समहाउ, कुछ चीज़ बताने के लिए आया है आपको ये, राइट। ओके देखिए ये इल्यूजन्स जो आए हैं यहाँ पे और ये इमोशंस को पीछे छोड़ देने वाला, यहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये मुझे जो कार्ड सिचुएशन आपकी दिख रही है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को, जिससे आपको पेन दर्द मिल रहा है, जो आपके कोई मतलब नहीं बनती अब आपके साथ रहें, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको रास्ता क्लियर हो। तो आपको ये लग रहा है कि वो शायद आपके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली हैं, अनएक्सपेक्टेड लगा कि मैंने जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए आप इन चीज़ों को क्लियर कर रहे हो। ये चीज़ सही है कि आप, हाँ, अगर आपको लगा कि आपकी तरह वो नहीं चला जिस तरह से आप चाहते थे, अब आपको वो चीज़ों से बहुत दर्द मिला, दुख मिला, या सेपरेशन हो गया, कुछ ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ये सही कर रहे हो, आप हटा रहे हो, बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ दे आर नथिंग फॉर यू, उनको हटा देना बेटर है। बट ये जो इल्यूजन्स का, क्योंकि यहाँ भी मुझे एक थोड़ा सा आ रहा था इल्यूजन्स का कार्ड आया ना कहीं ये हो सकता है कहीं ऐसा ना हो जाए आपके साथ फिर से, कुछ ऐसी चीज़ ना हो, या तो स्टेप आप जैसे अभी आप कहे आपके अंदर शायद होगा, लगा होगा शायद आपके अंदर कोई ऐसा
क्योंकि स्कॉर्पियंस हैं तो डेफिनेटली साइन ऐसा ही है कि मिस्टीरियस साइन है, तो इसमें अंदर सीक्रेट्स होते हैं, हिडन चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी चीज़ें आप अंदर अंदर रख लेते हो। अगर आपको दुख होगा, दुख भी नहीं जाहिर कर पाते। अगर आपको इमोशंस इतने ज़्यादा हैवी हो रहा है बट वो हैवीपन दिखाओगे नहीं, आप उसको भी एक हंस के निकाल देते हो, तो अगला समझने वाला इसको गलत समझ लेता है। वो समझता है यार इसको तो कोई दुख ही नहीं हुआ, इसको तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं जितना मैं दुखी हो रहा हूँ। बट वो जान नहीं पाएगा स्कॉर्पियन को, क्योंकि स्कॉर्पियन दिखाते नहीं है, स्कॉर्पियन होते ज़रूर हैं। तो जो स्कॉर्पियन का दुख होता है गहरा ज़्यादा होता है, जो दिखाने वाले होते हैं उनका गहरा नहीं होता। वो आया समय के साथ फटाफट उड़ा भी देते हैं। सो स्कॉर्पियंस जो, अगर कहीं आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ लगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ थी आपने अंदर रखी हुई थी और अब आप शायद सोच रहे हो कि मैं वो चीज़ अगर बता दूंगा या बता दूंगी तो उस चीज़ से आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, पुरानी वाली वो तो करना नहीं है। इल्यूजन्स में अगर ये चीज़ मुझे आ रही, क्योंकि यहाँ से इल्यूजन से मैं थोड़ा सा वो आपके लोगों के लिए हो रहा है कि हाँ देखिए, अगर आपका पुराना ये रीयूनियन का कोई कार्ड आता है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैंने आपको पहले भी कई बार शायद बोला है, लेकिन आज की एनर्जी जो मुझे फील हुई थी मैंने बता रही हूँ आपको। आपका अगर ये कार्ड आना, इतनी अच्छी सिचुएशन में आपका फेस तो इतना अच्छा चल रहा है, ये कार्ड आने का अगर कोई पास चीज़ों में से कुछ आपको लगा यार नहीं वहाँ पे तो मेरी शायद कोई गलती हो गई थी, कि और मुझे लग रहा है कि वो गलती से मैंने अब रियलाइज़ किया, ये रियलाइजेशन का कार्ड भी आया हुआ है। या अब आपको ये भी लग रहा है कि आपने शायद वो बीच में चीज़ें कुछ ऐसी थी छोड़ दी हैं और आपको लग रहा है कि यार वो थोड़ी सी गलती, अगर मैं वो चीज़ ना करता तो सही हो जाता। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपके इल्यूजन्स हैं आपके दिमाग में जो आ रहे हैं कि यार वो थोड़ा सा अगर काश वो उस चीज़ को पकड़ के मैं ऐसे कर लेता तो ये चीज़, दैट आर द इल्यूजन्स कमिंग इन योर माइंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको नए पाथ नए रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही हैं। आपको लग रहा है कि अगर वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो आपको लगेगा, इल्यूजन्स दिखाएंगी आपको आपका रीयूनियन हो सकता है, आपका बिछड़ा हुआ दोस्त। देखिए मुझे लगता है स्कॉर्पियंस की जब भी मैं रीडिंग करूँगी ना तो तब ये ऊपर से एयरप्लेन तो जाता ही जाता है समहाउ, आई थिंक सो, ज़्यादा इंटरेस्ट है स्कॉर्पियंस में इसको भी। चलो एनीवेज, तो अगर आपको ये रीयूनियन की कुछ अंदर से वाइब आ रही हो, आपको यार मुझे वाइब आ रही कुछ ऐसी, कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपको फील, कोई वाइब और फील को प्लीज़ रियलिटी में मत लीजिएगा। ये अपने अंदर से एक बार गहरी सोच से फिर से अपने अंदर को समय दीजिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा वक्त और दीजिए, 1 महीना 2 महीने फिर से सोचिए। जो ये इल्यूजन्स आ रहे हैं ना कि पास में चीज़ों को मेरे को रियलाइज़ करने को क्यों बोल रहे हैं, पास में चीज़ों पे फिर से दोबारा क्यों मुझे एक तरह से नॉक कर रहे हैं, एक बार सोचिए। जब आप और वक्त देंगे ना सोचने में तो ये आपके इल्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आपने अपने अंदर देखना शुरू किया, बाहर नहीं। तो जब अंदर देखना शुरू करोगे ना आपको अपने सारे इल्यूजन्स के आंसर्स भी मिल जाएंगे। सो प्लीज़ सोच के चलिएगा, राइट। अब किसी भी इल्यूजन को मेरे स्कॉर्पियंस अपने ऊपर नहीं हावी होने देंगे। आई होप सो एंड आई विश यू फॉर दिस, राइट। लेट्स सी द एंजल्स मैसेजेस आपके लिए क्या है मेरे एंजल्स। प्लीज़ मैं आपसे प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स स्कॉर्पियंस को बताइए उनके लिए क्या मैसेजेस हैं जिनका वो ध्यान रखें, क्या आप कहना चाहते हैं उनके लिए। चलिए एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं हम आपके लिए। चलिए let's see again this let go, ourselves from others, opportunity, find success। क्या देखिए ये कार्ड आया था आपको, मैंने बताया आपकी सिचुएशंस में सक्सेस एंड हैप्पीनेस, एंजल्स आपको डेफिनेटली कह रहे हैं आपके रास्ते में सक्सेस एंड हैप्पीनेस है, अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिलने वाली है, राइट। ये इल्यूजन्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, या तो हो सकता है आपका प्रीवियस का कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने फिर से आए, तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि या तो उसको सही तरीके से समझ के उसको हटा दो, या उसको अगर सॉल्व करके सेटल करके सब चीज़ें आपको सही लगती हैं अपनी इनर वर्क करने के बाद, टाइम देने के बाद, देन
फिर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के उसको ले सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा फील होता है कि गलती मत करना स्कॉर्पियंस, प्लीज़। सो अपॉर्चुनिटी आपको कोई जॉब की भी आ सकती है, कोई छोटे से छोटे बिजनेस को काम में कहीं इन्वेस्ट करने में या पार्टनरशिप करने में कहीं किसी के साथ, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ले लें, बिकॉज सक्सेस तो डेफिनेटली आपको एंजल्स दे रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आए उसको प्लीज़ ले लीजिएगा, उसको लीजिएगा। डैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट। अगर कहीं आपको समझ ना आए इस अपॉर्चुनिटी में कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप अपने बहुत क्लोजली या तो अपने एंजल से आंसर्स या अपने इनर स्ट्रेंथ पे, अपने बोला थोड़ा टाइम दे दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। आपको खुद ही अपनी चीज़ों का हल मिलना और अपॉर्चुनिटी को लेना नहीं लेना समझ आना शुरू हो जाएगा। या अपने कहीं बहुत ही करीब जो है आपके, उससे आप हेल्प ले सकते हैं या गाइडेंस ले सकते हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाके। कोई गाइडेड कितनी सारी चीज़ें हैं, आप किसी को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ चीज़ों को तो जाने देना ही बेटर कहते हैं। एंजल्स कह रहे हैं कुछ चीज़ों का तो जाना ही आपके लिए अच्छा है। तो जो चली गई हैं, लेट देम गो, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट। चलिए अब टाइमिंग्स देखते हैं मेरे स्कॉर्पियंस के लिए। मैं प्लीज़ एंजल से प्रे करती हूँ कि मेरे स्कॉर्पियंस का टाइम बताएं, कब तक कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें अभी स्कॉर्पियंस अभी जो मिड ऑफ में हैं, अभी एंड में जाने वाले हैं, लेकिन अभी टाइम उसी में चल रहा है उनका, कब तक क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में आने वाली है, तो ये कब तक आने वाली है और कितना टाइम। नॉट द राइट टाइम, यू आर रेडी, फाइन। अब देखिए मैं टाइम 2 निकालती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए निकालती हूँ बिकॉज मुझे कुछ सिचुएशंस स्कॉर्पियंस की जितनी मैं देखती हूँ उनमें मुझे फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं 2 पैटर्न में स्कॉर्पियंस चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना चक्कर चल रहा है, कुछ अभी अभी ऐसे ही मोड में बैठे हुए हैं, कुछ सीधे हो चुके हैं। तो इसलिए मैं 2 टाइमिंग्स निकालने पड़ते हैं। तो जो ये यू आर रेडी फॉर दोज पीपल, दोज हु आर रेडी टू गो अहेड इन देयर लाइफ, बिकॉज उन्होंने अपने आप को पहचान के अपनी चीज़ों को, कमियों को, खामियों को, बुरी आदतों को पता कर लिया, उन्होंने समझ आ गया उनको कहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अब वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सो यू आर रेडी टू मूव ऑन इन योर लाइफ। लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम और लगा लीजिएगा, वो बेटर आपको अपॉर्चुनिटी को पिक करना है। कोई अपॉर्चुनिटी तो आई है आपके लिए, तो ये उन लोगों के लिए, दोज हु आर रेडी फॉर दैट टू टेक द अपॉर्चुनिटी, राइट। ये मैसेज उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, फिर से ध्यान रखिएगा। नॉट द राइट टाइम, ये अपॉर्चुनिटी वाला मैसेज राइट टाइम उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए मैंने आपको बोला, जो अभी भी कुछ इल्यूजन्स में घूम रहे हैं, जो किसी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पास्ट की चीज़ों को क्लियर अप करने की कोशिश करें, ये उनके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला थोड़ा और कुछ वक्त दे दीजिए अपने आप को उस चीज़ को लेने के लिए, अपॉर्चुनिटी को, राइट। सो चलिए यस और नो देखते हैं हम अब आपका कि एंजल्स मेरे क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियंस को। यस और नो में प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे स्कॉर्पियंस के मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, उनका क्या आंसर है। अब आंसर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, मैं अपनी तरफ से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आपके जो अपॉर्चुनिटी जो आपकी है, शुरू होने वाला जो कोई काम आपने सोचा है या आपके पास कोई चीज़ ऑफर आई है, कुछ ऐसी आपको लेनी चाहिए वो वाली, कि कुछ और कंसीडर करना चाहिए, राइट। अब आपके पास कोई भी हो सकता है, कुछ चेंज करनी है, जॉब, बिजनेस हो गया, कोई भी कैरियर वाइज आप चूज़ कर रहे हो, कैरियर ये करूँ वो करूँ, जो आपके मन में सवाल चल रहा है कि मैं ये करूँ, क्या वो करना है, नहीं। लेट्स सी द आंसर्स प्लीज़ एंजल्स, मेरे को सही आंसर प्लीज़ बताइए, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंजल्स, गिव द राइट आंसर टू माय पीपल, प्लीज़ हेल्प मी। ओके, यस, डेफिनेटली अभी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है प्लीज़ आप उसको ले सकते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा उसको एक बार मैंने फिर बोला, कहीं ना कहीं आपकी यू आर रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो, आई कैन अंडरस्टैंड। वो लोग जो बिल्कुल कम्प्लीटली कंप्लीशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनका कंप्लीट हो चुका है और वो अपने आप को जान लिया, और नाउ दे आर अ न्यू अनदर पर्सन टू गो एंड टेक द पाथ, न्यू पाथ एंड गो अहेड इन देयर लाइफ, राइट। सो ये उन लोगों के लिए येस है, राइट। लेकिन जिन लोगों के लिए थोड़ा सा भी बीच में चल रहा है, उनको प्लीज़ क्लियरिटी कर लो अपनी, क्लियर करने के बाद आप अपॉर्चुनिटीज़ को लो, आपके लिए सही होंगी। तो येस इज़ देयर फॉर यू, एनी क्वेश्चन राइट नाउ अगर आप देख रहे तो कोई आया आपके मन में, उसके लिए ही येस है। येस इज़ 98.9
इतना कह सकती हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो एक बिल्कुल स्टैम्प वाला येस होता है वो एक और मैसेज होता है एंजल का, जो अभी तक तो फिलहाल रीडिंग्स में नहीं आया मेरे पास, लेकिन लेट्स से जिस दिन वो आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जब आएगा आपको देख ही लोगे। तो ये येस वो है। सो अगर 98.9 समथिंग येस है तो मीन्स आपको 2% क्या 1% आपको अभी ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि सोच समझ के बढ़ना, राइट। चलिए रूल सिंबल रीडिंग्स का भी देख लेते हैं अभी हम। मैं लाइन कर लेती हूँ, कुछ थोड़ा सा अलग कोई और मैसेज देना चाहते हैं सिंबल, लेट्स सी, कुछ उसको भी कंसिडर कर लेते हैं हम। ओके, कुछ डिलेज आ रहे हैं गाइस, जो अगर स्कॉर्पियंस आप लोगों की किसी भी सिचुएशन में कोई डिले आ रहा है, कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये काम थोड़ा रुका हुआ है यार, अभी थोड़ा इतना डिले क्यों हो रहा है, पेशेंस रखिए। पहले पेशेंस की बात कर रही हूँ ना, लेट द राइट टाइम कम, मिलेगी आपको वो चीज़, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये कुछ डिले आ रहा है, बहुत ही न्यू बिगनिंग है आपकी, डेफिनेटली कुछ पुरानी चीज़ें छूट के ये भी न्यू बिगनिंग का आ रहा है। दैट्स वेरी नाइस। क्लैरिटी आपको उन सिंबल सेम वही चीज़, आपकी क्लैरिटी, जिन लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है, जो क्लैरिटी हमेशा नॉलेज से ही होती है, ज्ञान से होगी, इफ़ यू हैव दैट नॉलेज एंड विल, तो डेफिनेटली अबंडेंस उसकी ही आपको हेल्प करेगी क्लैरिटी लाने में, आपकी चीज़ों को आगे लेके जाने में। सो इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, जो भी मैसेजेस आए इनको, सिचुएशंस को, जो स्थिति आई है, जो रून सिंबल्स की रीडिंग्स आई हैं, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग तभी इंसान की शुरू की ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा था, आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, अपने बारे में और बेटर जान पाए हो। अब आप हर चीज़ को सोच समझ के, लिमिट में रह के, कम एक्सपेक्टेशंस में, पेशेंस में रह के करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सेलिब्रेशन सक्सेस होगी। चलिए आज की रीडिंग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।